जब पिछड़ा वर्ग के वोट चाहिए, पिछड़ा वर्ग के अधिकार की बात कर रहे हो, टिकट की बात आती है, जिनकी संख्या मध्य प्रदेश में उनको 5% वालों को गाँव हमारी है। ये राहुल गांधी को जवाब देना है, ये सोनिया गांधी को जवाब चंदेरी विधानसभा से देना है। और यहाँ के मध्य प्रदेश के आखिरी चुनाव है 2023 का विधानसभा चुनाव। अगर आप लोग नहीं जीत पाए, अपने लोगों को नहीं जिता पाए, तो 24 का लोकसभा खेला करेंगे। उसके बाद 20 साल का नियम बना लिया इन्होंने, उसको पारित कर लेंगे। देश में कोई चुनाव महासभा जिंदाबाद, वीरेन वकील साहब संघर्ष करो, वकील साहब संघर्ष करो। चंदेरी में बीएसपी कार्यालय का हुआ उद्घाटन। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे समर्थक। चंदेरी विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी वीरेंद्र यादव ने अपने कार्यालय का उद्घाटन बहुजन समाज पार्टी के नेताओं और ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों द्वारा करवाया। उद्घाटन के दौरान दर्जनों गाड़ियों के साथ सैकड़ों कार्यकर्तागण मुख्य रूप से मौजूद रहे और ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य वैभव सिंह लोधी और बीएसपी पदाधिकारियों द्वारा कार्यालय का उद्घाटन किया गया और आम जन को संबोधित करते हुए नारे लगाए, जो पिछड़ों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। को घेरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। जब पिछड़ा वर्ग के वोट चाहिए, पिछड़ा वर्ग के अधिकार की बात कर रहे हो, टिकट की बात आती है, जिनकी संख्या मध्य प्रदेश में उनको 5% वालों को 100 टिकट पकड़ाया जा रहा है। वोट हमारे है, गांव हमारी है, हमारी है। ये राहुल गांधी को जवाब देना है, ये सोनिया गांधी को जवाब चंदेरी विधानसभा से देना है। और यहाँ के मध्य प्रदेश के करता धरता जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, जिनको बंटाधार के नाम से जाना जाता है, उनको भी उनके सागर्द को हरा के जवाब देना है। ये पोलिंग चंदेरी विधानसभा भाई साहब 1,90,000 समथिंग यहाँ पे पूरी वोटिंग है और उसमें से मात्र इनकी 20,000 वोट होगी। 5% वालों 11,000 वोट है। 11,000 वालों को 2-2 टिकट, दोनों राष्ट्रीय पार्टी टिकट दे रही है। और जिनके 25-30,000 लोधी समाज, 25-30,000 यादव समाज, 20,000 कुशवाहा समाज, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हमने तय किया है कि जहाँ जहाँ कंपनी टीबी नाम की एक बीमारी होती है जो अंदर से फेफड़ों को खराब करती है, तो टीबी नाम की बीमारी चेटी है। ये दो टीबी नाम की बीमारी एक टी से प्रारंभ होती है, एक बी से। इन दोनों बीमारियों को भारत देश से उखाड़ के फेंकना है। तो वो कब होगा? जब हम विधानसभा में अपने लोगों को विधायक बना के भेजेंगे। वीरेन वकील जब आपके चुनाव आप जिताएंगे तो विधानसभा में गरीब की, किसान की, पिछड़ा की, दलित की, आदिवासी की आवाज उठाएंगे कि नहीं? 10 साल से विधायक की आवाज उठाई क्या? तो जो दूसरा प्रत्याशी है वो यहाँ से 20 साल पहले विधायक बना, आवाज उठाई क्या? हम लोगों ने इनको ओबीसी आरक्षण जब खत्म हुआ तब लेटर मांगा इस विधायक से, लेटर समर्थन में नहीं दिया, कभी ओबीसी की आवाज नहीं उठाई। तो ऐसे लोगों को हम लोग वोट नहीं देने देंगे। हम सारी ओबीसी एसटी को इकट्ठा करके और सुनिए, ये देश में आखिरी चुनाव है। आखिरी चुनाव मैं बोल रहा हूँ, भाई साहब इसके साक्षी हैं। आखिरी चुनाव है 2023 का विधानसभा चुनाव। अगर आप लोग नहीं जीत पाए, अपने लोगों को नहीं जिता पाए, तो 24 का लोकसभा खेला करेंगे। उसके बाद 20 साल का नियम बना लिया इन्होंने, उसको पारित कर लेंगे। देश में कोई चुनाव नहीं होगा। इसलिए संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, किसानों की आमदनी खतरे में है, हमारे नौजवान बच्चों को भविष्य खतरे में है। ये भाई साहब ने कहा कि हमारे बच्चों के अधिकार की लड़ाई है, चुनाव नहीं है ये हमारे मान सम्मान, हमारे आने वाली पीढ़ी के हक अधिकार की लड़ाई है। इसलिए आप सब लोग इकट्ठे हो। हम कहते हैं पिछड़ा दलित आदिवासी जब इकट्ठा होगा, गांव में इनकी पोलिंगों पे इनके खाते नहीं खुलेंगे, इनकी जमानतें पोलिंगों पे जब्त हो जाएंगी। होंगी कि नहीं? तो इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ो। मैं नारा लगाता हूँ, जिसकी जितनी संख्या भारी, किसी से भीख मांगते, पिछड़ों की बात करेगा, दलितों की बात करेगा, आदिवासियों की बात करेगा, किसानों की बात करेगा, जो मजदूरों की बात करेगा, जो मजदूरों की बात करेगा, भारत के संविधान की बात करेगा, जो सामाजिक न्याय की बात करेगा। बाबा साहब अमर रहे, मोदी अमर रहे, ज्योतिबा फुले अमर रहे, साहू जी महाराज अमर रहे, रानी अवंतीबाई लोधी अमर रहे, किशोर जी लोधी अमर रहे, शिवाजी अमर रहे, काशीराम साहब अमर रहे, रानी शरद यादव जी अमर रहे, रानी अहिल्याबाई होलकर अमर रहे। जिसकी जितनी संख्या भारी, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।
जय जवान जय किसान। ओबीसी महासभा जिंदाबाद। वीरेंद्र वकील साहब संघर्ष करो। वीरेंद्र वकील साहब संघर्ष करो। संघर्ष करो। माननीय बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद।